हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज लिमिट्स। ठीक है, ये चैप्टर फाउंडेशन है, बहुत ही बेसिक है कैलकुलस पार्ट का। तो अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फंडामेंटल कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे इसमें डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू, मान लीजिए एफ एक्स है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहां पे लिखा हुआ है कोई फंक्शन एफ एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, पहले तो ये समझिए कि एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या है। एक्स टेंस टू ए का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं एक्स टेंस टू 5 लिख के आपको समझाता हूं। एक्स टेंस टू 5 लिख के आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए 5 यहां पर है, ऑब्वियसली यहां पर 4 होगा और यहां पर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन ये लिखा हुआ है एक्स टेंस टू 5। एक्स टेंस टू 5 का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू 5 की तरफ जा रही है, मतलब 5 के आजू बाजू है। ये मतलब आप रफ लैंग्वेज में समझेंगे तो ये मतलब है कि एक्स की वैल्यू 5 नहीं है, एक्स की वैल्यू 5 नहीं है, 5 के आजू बाजू है, यानी कि 5 के बिल्कुल क्लोज है। यानी अब होने को क्या हो सकता है, इसका एक्स की वैल्यू आपकी 5.00001 हो सकती है। इट इज वेरी क्लोज टू 5। 5.0000011 ऐसा भी हो सकती है, 5.001 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट इज वेरी क्लोज टू 5। एक तो ये हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू 5 नहीं है, 5 के राइट साइड पर है, राइट साइड पर है। 5.00001 कहीं यहां पर 5 के जस्ट बगल में, वो भी राइट साइड पर लाई कर रहा होगा। वो भी कहां पर लाई कर रहा होगा, राइट साइड पर लाई कर रहा होगा। यानी यहां पर है वैल्यू, यहां पर है कहीं वैल्यू। मतलब आप ऐसे समझिए कि x की वैल्यू इधर तक 5 की तरफ आ रही है, लेकिन उधर से आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, सॉरी राइट हैंड साइड से आ रही है। राइट हैंड साइड से आ रही है वैल्यू, x की वैल्यू यहां पर कहीं लाई कर रही है, बिल्कुल 5 को अप्रोच कर रही है, 5 की तरफ जा रही है। ये मतलब है इसका। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है, x की वैल्यू 4.9999 हो सकता है। x की वैल्यू ऐसी हो सकती है 4.987, ऐसा भी हो सकता है। इट इज वेरी क्लोज टू 5 ना, इट इज वेरी क्लोज टू 5। x इज इक्वल टू 4.999111, ऐसा भी हो सकता है। इट इज वेरी क्लोज टू 5, यानी कि ये वैल्यू 5 नहीं है, 5 से थोड़ा सा कम, अब इतना कम कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। इट इज लगभग 5 के बराबर, इट इज अप्रोक्सीमेट 5। मतलब दिस वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और इट इज अप्रोचिंग टू 5, इट इज अप्रोचिंग टू 5। ये मतलब है x टेंस टू a का, यानी x टेंस टू 5 का। x टेंस टू 5 का मतलब ये कि x की वैल्यू 5 के बहुत क्लोज है। वो लेफ्ट साइड भी हो सकती है, वो राइट साइड भी हो सकती है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकती है, वो राइट साइड भी हो सकती है। ये मतलब है इसका। ये तो मतलब हुआ x टेंस टू 5 का। अब इस fx, अब x टेंस टू, मतलब x की वैल्यू मेरे पास 5 नहीं है, x की वैल्यू मेरे पास 5 नहीं है, लेकिन लगभग 5 है। अब वो वैल्यू मैंने इस fx में रख दी, इस fx में रख दी। x की वैल्यू अप्रोक्स, मतलब आप तो समझिए इससे कि लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए मैंने 5 लिखा और यहाँ पर fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 7, मान लीजिए ये। ऑब्वियसली इसका कुछ तो आंसर, जब मैं x की लगभग वैल्यू 5 इसके ऊपर रख रहा हूं, कुछ तो आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आएगा। उसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। दिस इज इक्वल टू l, ये इसकी लिमिट कहलाएगी x टेंस टू a पर। x की वैल्यू जब 5 को अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है इस फंक्शन में, और वो आपने रख दी x की वैल्यू, वो लगभग किसी चीज के बराबर आएगी। अब ये वैल्यू दो तरीके की हो सकती है कि वो जो x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही थी, वो किधर से अप्रोच कर रही थी, 5 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही थी 5 को, या 5 के राइट साइड से अप्रोच कर रही थी। तो उसको दो तरीके से लिखते हैं। यदि x की वैल्यू 5 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो 5 से कम थी। 5 से कम वाली वैल्यू को वो ऐसे लिख देते हैं 5, और ऊपर लिख देते हैं माइनस, मतलब जस्ट ऊपर नहीं, बगल में लिखेंगे माइनस मत। तो इस माइनस का मतलब माइनस नहीं है, इस माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, मतलब थोड़ा सा 5 से कम है, थोड़ी सी 5 से कम है। तो इसको लिख देते हैं 5 और ये माइनस। यदि वो राइट से अप्रोच कर रही होती है तो उसी चीज को ऐसे लिखते हैं कि x टेंस टू 5 लेकिन प्लस, यानी कि 5 से प्लस, यानी 5 से थोड़ी ज्यादा है ये, यानी ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज 5 से ज्यादा है। तो यहां पर कोई fx है, यहां पर भी कोई fx है। मैंने 5 का एग्जांपल लेके दिखाया है। यदि लेफ्ट साइड से भी 5, x की वैल्यू लेफ्ट साइड से 5 को अप्रोच कर रही थी और उसका आंसर आया l, उसका आंसर आया l, लेकिन x की वैल्यू 5 राइट साइड से 5 को अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 5 है, लगभग 5 है, किधर से, राइट साइड से, यानी 5.001 इसकी वैल्यू है, और उसका आंसर भी l आया, उसका आंसर भी क्या आ गया, l आ गया। मतलब जब इसको भी सॉल्व किया तो आंसर आया l, इसको भी सॉल्व किया तो आंसर आया l। कहने का मतलब ये कि यदि लिमिट
x टेंस टू a, चाहे वो माइनस हो चाहे वो लिमिट x टेंस टू a प्लस हो, यदि दोनों का आंसर बराबर आ गया है fx, किसी पर्टिकुलर fx पर दोनों का आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया है, तो ऐसा बोलते हैं, इस चीज को फिर ऐसे बोलते हैं कि x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यदि लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं LHL, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट साइड से 5 को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट साइड से a को अप्रोच कर रही है, यदि a अपन लेते हैं तो, और इसको बोलते हैं RHL, यानी राइट हैंड लिमिट। यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू L। लेफ्ट हैंड लिमिट आई L और राइट हैंड लिमिट भी आई L। यदि LHL और RHL आपस में बराबर हैं तो ऐसा बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a पर fx में की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन LHL और RHL आपस में बराबर नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैंने आपको दोनों बातें बताई। मैंने आपको बताया कि लिमिट अप्रोच करना किसे बोलते हैं, कि मतलब 5 को अप्रोच कर रही है तो 5 को अप्रोच वो दो तरीके से कर सकती है, लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकती है, राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकती है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू किस तरीके से अप्रोच कर सकती है। दूसरा मैंने बताया कि x की वैल्यू चाहे वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रही हो चाहे वो राइट हैंड से अप्रोच कर रही हो, यदि दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू a पर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी x इज इक्वल टू a उस फंक्शन के लिए एग्जिस्टेंस, मतलब लिमिट की एग्जिस्टेंस है, यानी x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी यदि दोनों का बराबर LHL बराबर आ गया RHL के। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल्स कुछ करवा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अपन इसको क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करेंगे। आप इसको लिख लीजिए जो भी लिखना है, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। मैं आपको पता है कि मैं कभी भी थ्योरी वर्ड टू वर्ड थ्योरी नहीं लिखाता हूं क्योंकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि समझते कैसे कि क्या है ये। तो मैंने आपको बताया कि अप्रोच कैसे करती है। x टेंस टू a का मतलब क्या है, x टेंस टू a का मतलब दो बातें हो सकती हैं कि x की वैल्यू a के बराबर होने की कोशिश कर रही है। अब वो बराबर कैसे हो सकती है, जरा सा कम भी हो सकती है तो भी वो 5 के a के बराबर है, जरा से ज्यादा भी हो सकती है तो भी वो a के बराबर है। लेकिन जो जरा सी ज्यादा की और जरा सी कम की बात अपन कर रहे हैं ना, वो बहुत ही माइन्यूट वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगी वो वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव। जैसे यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो जरा सी ज्यादा वैल्यू है वो 0.00001 है, कितनी छोटी वैल्यू है, ये भी कितनी छोटी वैल्यू, ये भी कितनी छोटी वैल्यू है। वैसे यहां पर भी जो जितना ये 5 से कम है उसको अपन कंसीडर करेंगे तो ये कितना 5 से कम है, 0.001, इतना 5 से कम है। ये कितना 5 से कम है, इसको 1 से आप माइनस कर देंगे तो ये लगभग 0.013 आ जाएगा, 0.013 आ जाएगा, इतनी कम है ये 5 से। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू। चाहे आप इधर से अप्रोच करिए, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब ये 5 से कितनी कम है वो देखना है, तो 5 से इतनी कम है ये वाली वैल्यू 5 से इतनी कम है, लेकिन ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव कहलाएंगी। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव इतनी कम है, ऐसा नहीं है। इसको अपन कुछ डिनोट करेंगे, इसको भी डिनोट करेंगे h से, स्मॉल h से। जितनी वैल्यू ज्यादा है जितनी वैल्यू कम है, जैसे मैंने बोला कि 5 को अप्रोच कर रही है तो 5 को अप्रोच करने का मतलब 5 पॉइंट यही भी हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर 5 प्लस h इसको लिखेंगे, 5 प्लस h, यानी ये वैल्यू है जो 5 से थोड़ा ज्यादा है। ये वैल्यू h की वैल्यू हमेशा बहुत ही छोटी होगी, इट इज वेरी वेरी लेस देन 0, बट h शुड बी पॉजिटिव, h आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बट इट इज वेरी क्लोज टू 0, सॉरी इट इज वेरी क्लोज टू 0, इट इज वेरी 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 क्लोज टू 0, 0 से कम नहीं होगी, आई एम सॉरी, इट इज वेरी क्लोज टू 0, मतलब 0 के जस्ट बराबर। देखिए ना, लगभग 0 के बराबर है, ये भी लगभग 0 के बराबर है, ये भी लगभग 0 के बराबर है, ये भी लगभग 0 के बराबर है, लेकिन h शुड बी पॉजिटिव। h क्या है, जितनी वैल्यू कम है या जितनी वैल्यू ज्यादा है, ये है। मतलब x 5 को अप्रोच कर रहा था, मैंने आपको समझाया, x 5 को अप्रोच कर रहा है। 5 को अप्रोच करने का मतलब ये कि 4.999 भी हो सकता है, तो 5 से कितना कम है, 0.0001 कम है। x की वैल्यू 5.0001 हो सकती है, x की वैल्यू 5 से कितनी ज्यादा है, 0.0001 ज्यादा है। समझ आया? तो h की वैल्यू पॉजिटिव ही काउंट करेंगे हमेशा, लेकिन वो h की वैल्यू हमेशा 0 के लगभग बराबर होगी, 0 फिर मतलब लगभग 0 के बराबर होगी। h टेंड्स टू 0, h हमेशा 0 के बराबर होगी। मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि लिमिट किस तरीके से निकालते हैं, कि लिमिट कैसे निकालते हैं और लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट निकालना बहुत आसान है, अपन इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चैप्टर बहुत ही आसान है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड
लिमिट x टेंस टू 3 और यहां पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। लिमिट यदि निकालना है तो आप सीधी सीधी वैल्यू जिसकी रख सकते हैं, जैसे लिमिट सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x टेंस टू 3 लिखेंगे तो 5 15 और ये 24 और 7 हो गया 31, तो दैट इज वैल्यू इज 31। लेकिन यही लिमिट, ये तो मैंने लिमिट निकाल के बता दी, 3 सीधे रख दिया तो ये आंसर आ गया 31। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताई है, डायरेक्ट मेथड है ये लिमिट निकालने का। अभी मैं आपको मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे कि कितने मेथड है लिमिट निकालने का, तो ये तो लिमिट निकालने का डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि 3 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। आपको क्वेश्चन ये है कि फाइंड द existence of limit, find the existence of limit। इतना लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो अपने को क्या करना है, LHL निकालना है और RHL निकालना है। LHL शुड बी इक्वल टू RHL, ऐसा आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, LHL निकालेंगे और RHL। आप मेरी बात को दिमाग में रखिएगा तो आपको NCERT के भी सम बहुत आसानी से कर पाएंगे। किस तरीके से 3 पर निकालेंगे कि 3 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो LHL शुड बी RHL आना चाहिए, LHL शुड बी इक्वल टू आना चाहिए RHL। LHL का मतलब यह है कि लिमिट, पहले आप एक फंक्शन को लिख दीजिए, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि x टेंस टू 3 माइनस। LHL का मतलब है 3 की पावर नहीं बोलेंगे, 3 पर माइनस है। 3 का मतलब x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच कर रही है। 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा कम है, जैसे मैंने 4.999 लिखा था तो 5 से थोड़ा कम थी ना, तो वो इधर से अप्रोच कर रही है, इधर से 5 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये कि जैसे नंबर लाइन पर यदि आप डिस्कस करें तो 3 यहां पर होगा, तो इधर से ये, यानी x की वैल्यू अब 3 से थोड़ा कम है, यानी x की वैल्यू कहीं यहां लाई कर रही है। ये मतलब x की वैल्यू कहीं यहां थोड़ा लाई कर रही है, क्योंकि एग्जैक्टली 3 के बराबर नहीं है, 3 को अप्रोच कर रही है। वो 3 को अप्रोच दो साइड से कर सकती है, इधर से भी कर सकती है, इधर से भी कर सकती है। तो 3 माइनस इसको लिखेंगे। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए। अगली लाइन में कैसे लिखते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि x को हटा देते हैं और लिख देते हैं कि h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लिख देते हैं। मतलब अब मैं क्या करूंगा कि 3 से मतलब अब मुझे यहां पर क्या रखनी है, x की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है, मुझे x की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे क्या करना है, x की एग्जैक्ट वैल्यू रखनी है, और एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं वो एग्जैक्ट वैल्यू मान लेता हूं कि एग्जैक्ट वैल्यू वो होगी 3 माइनस h, क्योंकि h क्या है, वो छोटी सी वैल्यू है जो थोड़ा सा डिफरेंस ला रही है 3 और उस वैल्यू के बीच में। तो एग्जैक्ट वैल्यू 3 माइनस h, एवरी 3 इज रिप्लेस बाय 3 माइनस h, एवरी x इज रिप्लेस बाय 3 माइनस h। 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5, 3 माइनस h प्लस 7, इसको सॉल्व करना है। h टेंस टू 0 का मतलब है कि h की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 को अप्रोच करिए, यानी लगभग 0 के बराबर है। तो यू कैन पुट डायरेक्टली h इज इक्वल टू 0। h इज इक्वल टू 0 यदि आप डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट, डायरेक्टली आप पुट कर देंगे तो सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हैं 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5, 3 माइनस 0 का 0 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 7, अगेन इट इज इक्वल टू 31। RHL कैसे निकालेंगे, लिमिट मैंने आपको बोला पहली लाइन में लिखना है x टेंस टू 3 प्लस। 3 प्लस का मतलब है कि आप RHL निकाल रहे हैं, यानी कि अब ये 3 की वैल्यू कहीं यहां लाई कर रही है, 3 के बाद लाई कर रही है, यानी इधर से आ रही है। 3 की वैल्यू कहीं यहां लाई कर रही है, यानी 3 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी। वो कितनी वैल्यू ज्यादा होगी, वो h वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसे यहां पर लिख दिया मैंने, क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो अब मैं अगली लाइन में, जैसे मैंने क्या किया था, 3 की जगह पर लिख दिया था h टेंस टू 0, तो मैं यहां पर लिख दूंगा लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या हो गया, मतलब h टेंस टू 0, h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, लेकिन x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, x की एग्जैक्ट वैल्यू होगी 3 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैंने लिखा है 3 से ज्यादा, x की वैल्यू 3 को तो अप्रोच कर रही है, लेकिन 3 से थोड़ी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो मैंने मान लिया कि वो h ज्यादा है। तो एवरी x इज रिप्लेस बाय 3 प्लस h, 3 प्लस h का स्क्वायर प्लस 5, 3 प्लस h प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट। अब आप सीधे सीधे h की वैल्यू 0 पुट कर दिया, आई एम सॉरी, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5, 3 प्लस 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये लिमिट हटा देंगे, जब h की डायरेक्ट वैल्यू पुट करी तो वो लिमिट वाला पोर्शन आप हटा देंगे, प्लस 7, ये आ गया 9 प्लस 15 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 31। आपने क्या देखा, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू
RHL। LHL और RHL आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये आप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि हियर LHL इज इक्वल टू RHL, hence x is equal to x tends to hence at x is equal to 3 लिमिट एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू 3 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक आध एग्जांपल और बताता हूं, वो जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अब आपको लिमिट चेक करनी है। सपोज ये क्वेश्चन है कि x टेंस टू 1 पर मॉड ऑफ x अपॉन में x की लिमिट बताइए। लिमिट चेक करिए कि इस पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लिमिट इस पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इस पे कैसे चेक करेंगे, LHL और RHL सेम तरीका। आपको ये तरीका एक बार याद रखना है। तो LHL में हमेशा क्या कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कर देंगे और यहां पर लिख देंगे मॉड ऑफ x अपॉन में x। अभी x के फॉर्म में ही, जैसे मैंने इसको चेंज किया h के फॉर्म में, h टेंस टू 0 के फॉर्म में, वैसे ही मैं क्या करूंगा, एवरी x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h का मॉड अपॉन में 1 माइनस h। ठीक है, तो अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो मॉड 1 अपॉन में 1 माइनस 0। तो मॉड 1 की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली 1 आएगी, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। ठीक है, तो 1 माइनस पर आंसर आ गया 1। आपको, क्योंकि आपको क्या रखना था, 1 माइनस h रखना था, तो 1 माइनस h की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो ये आ गया 1 माइनस h। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लिमिट आप जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे चेक करेंगे। 1 प्लस पे चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मैंने थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस h पे रखेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x अपॉन में मॉड ऑफ x। ठीक है, मेरे को 0 पे चेक करना चाहिए था, पर मैंने 0 पे चेक नहीं किया, कोई बात नहीं, 0, क्योंकि मेरे को एग्जांपल बताना था आपको 0 वाला, पर कोई बात नहीं, चलेगा। फिर यहाँ पर लिमिट, अभी मैं 0 वाला भी आपको बता दूंगा, s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस h का मॉड अपॉन में 1 प्लस h, 1 प्लस। अब यहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा, तो 0 पुट करने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 अपॉन में 1। तो मॉड ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, तो 1 अपॉन में 1 दैट इज 1। तो यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और लिमिट लिख देता हूं 0 पर बताइए, 0 पर बताइए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब इस क्वेश्चन को मैं 0 पे करके बताता हूं, इसी क्वेश्चन को, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, मैं आपको इसी क्वेश्चन को आपको बताता हूं 0 पे करके कि 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, LHL निकालना है और RHL निकालना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इधर आएगा तो क्या आएगा, x टेंस टू 0 माइनस आएगा और ये आएगा मॉड ऑफ x अपॉन में x। फिर लिमिट आप जानते हैं कि इसकी जगह पर h रख देते हैं, h टेंस टू 0। अब एवरी आंसर इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का मॉड अपॉन में 0 माइनस h। यहां एक तरीका था। अब आप यहां पे h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, 0 बाई 0 डिफाइन नहीं है। जब भी कभी 0 बाई 0 आ जाए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, वो डिफाइन नहीं है। तो इसको आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट s टेंस टू 0, आप डायरेक्टली 0 यहां पर कभी नहीं पूछ कर सकते हैं। आपके पास आया मॉड ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। आपको पता है मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा लिमिट h अपॉन में माइनस h, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं, तो h अपॉन माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ गया -1। h से कैंसिल हो गया, ये -1 आपके पास आंसर आ गया 0 पर। क्योंकि देखो यहाँ इससे भाई पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 1 माइनस h किया था, तो h की वैल्यू मैंने 0 रख दी थी, क्योंकि ये फॉर्म 0 बाई 0 की नहीं बन रही थी। अभी ये फॉर्म यदि मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर दूंगा तो 0 समथिंग 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 0 वो डिफाइन नहीं है, 0 अपॉन 0 डिफाइन नहीं है, इसलिए आप 0 अपॉन 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि h एग्जैक्टली 0 नहीं है ना, h एग्जैक्टली 0 नहीं है। 1 माइनस h में मैंने h की वैल्यू 0 रख दी थी, क्योंकि h इज अप्रॉक्सीमेट 0, तो 1 के कंपेयर में h बहुत छोटा है, 1 के कंपेयर में h बहुत छोटा है, तो आंसर 1 आ गया था। 1 के कंपेयर में h बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर ये h एग्जैक्टली 0 नहीं है कि 0 बाई 0 आप कर देंगे, इसको h इज एग्जैक्टली नॉट 0, तो ये 0 बाई 0 नहीं हो सकता है, आप 0 से 0 कट नहीं कर सकते।
आरएचएल में आइए, मेरी बातों को वर्ड टू वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, लिमिट, नेक्स्ट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस एच अपॉन में जीरो प्लस एच, लेकिन ये मॉड, तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच का मॉड अपॉन में एच, तो एच का मॉड एच ही आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एच अपॉन में एच, यानी कि कैंसिल आउट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ गया 1। एलएचएल क्या आया -1 और आरएचएल क्या आया +1, विच आर नॉट इक्वल। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप यू मस्ट क्लियर, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, अब उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनइक्वालिटी टाइप का या डिसकंटिन्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। मतलब डिसकंटिन्यू तो नहीं बोलेंगे अपन, इनइक्वालिटी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दो एक ही फंक्शन में दो फंक्शन दिए होते हैं ना, ब्रेक करके दो फंक्शन दिए होते हैं, उस तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, जरा देखिए। सो दैट द लिमिट, क्वेश्चन है, सो दैट the limit of fx is equal to 2x minus 1 x, यहां पर x की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 है और यहां पे x की वैल्यू 1 है, एट x इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट। आपको बताना है कि x इज इक्वल टू a पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको ये बताना है। अब यहां पर LHL और RHL कैसे डिसाइड होगा वो आपको देखना है। LHL और RHL कैसे डिसाइड होगा वो आपको देखना है, जब दो फंक्शन दिए हुए हों तो, और करना वही है, LHL बराबर RHL ही करना है। तो LHL और RHL कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब दो फंक्शन दिए हुए हों तो निकालना है 1 पर, तो लिमिट LHL पर x टेंस टू 1 माइनस आएगा, इधर आ जाइए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस आएगा। x की वैल्यू 1 से कम है, ये इसका मतलब है, मैंने आपको बार बार बताया है। x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है लेकिन लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है। तो यहां पर ऐसा, ये दो फंक्शन है, यहां पे वो कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहां पर कौन सा फंक्शन लेंगे, 2x माइनस 1 लेंगे। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को तो अप्रोच कर रही है, लेकिन राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से, यानी कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है। तो x की वैल्यू यहां पर 1 से बड़ी कौन, कहां पर, यहां पर है, यहां पर, जहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी वो वाला फंक्शन लेना है। तो x की वैल्यू 1 पर बड़ी है, इस पर फंक्शन क्या है, x, तो यहां पर फंक्शन आएगा x। अब आप सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहां पर जो वैल्यू थी, यहां पर वही सेम वैल्यू थी, लेकिन यहां पर दो फंक्शंस हैं, तो ये डिसाइड करना है कि LHL में क्या आएगा और RHL में क्या आएगा, वो मैंने बता दिया। x की वैल्यू जहां पर 1 से कम है वो वाला फंक्शन, x की वैल्यू जहां पर 1 से ज्यादा है वो वाला फंक्शन। करना वैसे ही है। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एवरी x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h, एवरी x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h, यानी 2 1 माइनस h, x की जगह पर सिर्फ ओनली x माइनस 1। अब आप क्या करिए, h को 0 से पुट कर दीजिए, 0 से पुट करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। यहां पर आइए, आपको क्या करना है, लिमिट में h टेंस टू 0 कर देना है और एवरी x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h, तो x की जगह पर हो गया 1 प्लस h, बस और कुछ नहीं करना। h इज रिप्लेस बाय 0, क्योंकि 1 के कंपेयर में h बहुत छोटा है, 1 के कंपेरिजन में h बहुत छोटा है, इसलिए मैं h की वैल्यू 0 रख रहा हूं, इसलिए मैं h की वैल्यू 0 रख दे रहा हूं। अदरवाइज यहां पर सिर्फ 0 होता तो मैं नहीं रखता। यहां पर क्या, 1 के कंपेयर में h बहुत छोटा है, h इज अप्रोक्सीमेटली 0, इसलिए आंसर आ जाएगा 1, मतलब h की वैल्यू 0 रख दी मैंने, 1 प्लस 0 दैट इज 1। आपने क्या देखा, LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, LHL इज इक्वल टू RHL विच इज 1, विच इज 1। सो hence proved that at x is equal to 1 लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ये है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।
आगे की क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा लिमिट के, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि किस तरीके से अपन लिमिट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लिमिट किस तरीके से अपन करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ लिमिट्स हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हो, तो लिमिट निकालने का क्या क्या तरीका, दैट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, तो वो अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको सिंपल लिमिट निकालना बता रहा हूं कि किस तरीके से लिमिट निकालते हैं और कैसे पता करते हैं कि किसी पर्टिकुलर नंबर पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है, LHL शुड इक्वल टू RHL। तो इस पर क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।